हेलो व्यूअर्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 99 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो मेरा वीडियो है ये मॉडल वर्ब से रिलेटेड है, जो कि इंग्लिश में एक बहुत ही कड़ी साबित होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी रूम 99। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में जब आते हैं हम देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। ठीक है, जो ये फिल है ब्लैंक्स हैं इसमें सुटेबल वर्ड्स है, हमको ये फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यू डैश गो होम नाउ, यू डैश गो होम नाउ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए पहले बताइए आप लोग। यू डैश गो होम नाउ, जल्दी बताइए जल्दी से। यस, मे, यू मे, यहाँ पर मे हो जाएगा बिकॉज ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस से हम लोगों को यही एक मीनिंग समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम लोगों को परमिशन मिल रहा है। और जहाँ भी परमिशन मिलता है क्या, और जहाँ पर भी परमिशन मिलता है वहाँ पर आपका मे का यूज़ होता है। सो क्लियर हो गया ये एक्सप्लेनेशन आप याद रखिएगा। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आप अपने से ही इसको सॉल्यूशन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। He dash lift 5 kg bag. He dash lift 5 kg bag. चलिए बताइए, आप लोगों को अभी समय दे रहे हैं। क्विक, फास्ट, मे, कैन, मस्ट, शुड। He dash lift 5 kg bag. So यहाँ पर हो जाएगा। So correct option is and correct answer is can. He can lift 5 kg bag. वो 5 kg बोरा को उठा सकता है। बिकॉज इसमें जो है हम लोगों को कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी का मीनिंग हम लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, और जहाँ पर भी आपको कैपेसिटी का मीनिंग समझ आए वहाँ पर कैन का यूज़ होता है। ठीक है, तो इजीली आप समझ गए, याद रखना है जहाँ पर कैपेसिटी का मीनिंग समझ में आए वहाँ पर कैन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वी डैश बी ऑनेस्ट सिटीजन्स, वी डैश बी ऑनेस्ट सिटीजन्स। अब बोलिए इस पर क्या समझ रहा है कि हम लोगों को बनना चाहिए ऑनेस्ट सिटीजन। तो शुड, बिकॉज इसमें हम लोगों का जो है ड्यूटी समझ आ रहा है कि हम लोगों को एक ईमानदार नागरिक बनना चाहिए। तो वी शुड बी ऑनेस्ट सिटीजन्स। हम लोगों को ईमानदार नागरिक बनना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा। यहाँ जहाँ पर भी कर्तव्य का बोध होता है मीन्स ड्यूटीज, वहाँ पर हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। और दिस इज द रूल्स ऑफ मॉडल वर्ब्स, और ये मॉडल वर्ब्स का रूल्स भी है। सो इसको नोट करके रख लीजिए, जहाँ कहाँ पर यूज़ करना है, जहाँ पर आप लोगों को ड्यूटी समझ आए वहाँ पर आपका शुड का यूज़ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, डैश क्या करना होगा, फॉलो करना चाहिए, अवश्य चाहिए। सो यहाँ पर अवश्य चाहिए मीन्स यहाँ पर हम लोग एक प्रकार से बाध्यता का बोध हो रहा है। क्या आ रहा है कि हम लोगों को यहाँ पर एक बाध्यता का बोध प्रकट हो रहा है। तो जहाँ पर भी आपको बाध्यता मतलब आपको करना ही है, इन दिस केस आप लोग मस्ट का प्रयोग करना है। सो वी मस्ट हो जाएगा, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ये क्लियर हो गया कि हमें ट्रैफिक नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई डैश कैन स्पीक इंग्लिश। सॉरी, ये तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है सेटअप करने में। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, ये सही है। ठीक है, यहाँ पर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। जो भी करेक्ट ऑप्शंस है उसको आपको चूज़ करना है। यू डैश टेक दिस मेडिसिन, आपको दवा, ठीक है, आपको ये दवा क्या, कैन, मे, मस्ट, नन ऑफ दिस, कौन सा लेना है इसमें से। तो यू मे मस्ट, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन, आपको ये दवा अवश्य लेनी चाहिए। यू मस्ट, क्योंकि इसमें हम लोगों को एक तरह का सजेशन का बोध हो रहा है। सजेशन आपको जहाँ भी मिले आपको याद रखना है सजेशन। ठीक है, सजेशन
सजेशन जहाँ भी आपको समझ आए, आपको याद रखना है, वहाँ पर आपको मस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक जोरदार सलाह मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग सजेशन, ठीक है। जहाँ पर आपको सजेशन मिले वहाँ पर शुड, और जहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन मिले आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए, इसका ये मीनिंग बनता है। तो आप यहाँ पर मस्ट का लेना है यूज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। वी डैश हेल्प द पुअर, ठीक है, हमें गरीब की मदद। अभी क्या समझ में आ रहा है, मे, मस्ट, कैन और शुड। तो यहाँ पर हम लोगों को एक उपदेश मिल रहा है, सीख, कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। सो यहाँ पर शुड इज द मोस्ट प्रॉपर ऑप्शन। सो वी शुड हेल्प द पुअर। यहाँ पर शुड का प्रयोग हुआ, व्हाई, बिकॉज यहाँ पर हम लोगों को ये सेंटेंस से एक उपदेश समझ आ रहा है, उपदेश का अर्थ प्रकट हो रहा है। और जहाँ पर उपदेश, सलाह और कर्तव्य का बोध होता है वहाँ पर शुड का प्रयोग होता है। सो अगर आप लोगों को ये मॉडल वर्ब्स थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, डोंट वरी, मैं मॉडल वर्ब्स से भी रिलेटेड एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। सो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 तो ऑलरेडी देखिए क्या हुआ, आई कैन डिफीट हिम। यहाँ पर देखो ऑलरेडी फिल किया हुआ है कैन, तो कैन इज द करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर क्या है, कैन जो यहाँ पर फिल किया हुआ ऑलरेडी, ये आपका करेक्ट आंसर है या फिर इनकरेक्ट आंसर है, जल्दी से बताइए। चलिए, ये आपका करेक्ट आंसर है कि मैं उसे हरा सकता हूँ। गुड, जिन्होंने भी ये कैन का ऑप्शन पर हिट किया है उनका आंसर सही है। चलिए अब अगले नंबर पर आते हैं, ठीक है। अगले नंबर पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या है कि व्हाट डैश ही डू, व्हाट डैश ही डू। तो यहाँ पर आपका जो होगा कि कैन, मे, मस्ट, नन ऑफ दिस, इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है। तो चलिए जल्दी से बताइए, आप लोगों को 5 सेकंड का समय देते हैं। चलिए, तो व्हाट कैन ही डू, वो क्या कर सकता है, ठीक है। व्हाट कैन ही डू, वो क्या कर सकता है, इसमें से सभी में से यही सबसे प्रॉपर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, यू डैश ईट दिस मैंगो, आप यह आम खा सकते हैं, इसका ये हिंदी मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली हम लोगों को समझ आ रहा है कि यहाँ पर हम लोगों को जो परमिशन मिल रहा है, ठीक है। और परमिशन मिलने से ऑलरेडी अभी हम बताएं कि परमिशन मिलने से क्या हम लोगों का यूज़ होता है, परमिशन मिलने से हम लोगों को मे का यूज़ होता है। सो यू मे ईट दिस मैंगो, आप इस मैंगो को खा सकते हैं। तो ये रहा ऑप्शन। अब आपका जो 11 नंबर से 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को ट्रांसलेशन बनाना है। तो चलिए इसको भी अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश क्या है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अब जल्दी से बताइए, यू हैव ओनली 5 सेकेंड्स। क्या है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू। वेरी गुड, जिन्होंने भी ये आंसर बताया है उनका आंसर एकदम करेक्ट है। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 में क्या है कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। ऑलवेज देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा मिस्टेक, ठीक है। जब भी आप क्लासरूम से बाहर जाते हैं तो सर से क्या कर पूछते हैं कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो आप वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं। तो जहाँ भी रिक्वेस्ट का बोध प्रकट हो वहाँ पर मे का प्रयोग होता है। तो आपको क्या करना होगा कि मे आई गो आउट, ठीक है। जिसका भी ये ट्रांसलेशन है उनका सही है, एकदम करेक्ट है। चलिए 13 में आते हैं। हमें ईमानदार होना चाहिए। चलिए इसका अब आप लोग ट्रांसलेशन बनाइए। ठीक है। क्या है, हमें का हो जाएगा वी, और होना चाहिए, इससे हम लोग क्या प्रकट हो रहा है, एक ड्यूटी प्रकट हो रहा है। तो शुड, एक कर्तव्य का बोध हो रहा है। वी शुड बी ऑनेस्ट, ठीक है। जिनका भी ये ट्रांसलेशन है उनका करेक्ट आंसर है।
अब 14 में आते हैं कि तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए। अब बताइए इसमें से क्या हम लोगों को बोध हो रहा है, इसका मीनिंग क्या प्रकट हो रहा है, तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए। तो इसमें से अगर हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इसमें हम लोगों को एक जोरदार सलाह दिया जा रहा है, तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए। तो जब जोरदार सलाह मिले तो हम अभी डिस्कस किए कि हम लोगों को फिर वहाँ मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम अवश्य करनी चाहिए। जोरदार सलाह रहे तो आप लोगों को क्या करना है कि मस्ट का प्रयोग करना है। जहाँ भी बाध्यता का प्रयोग हो, समझ ये बोध हो, बाध्यता का बोध हो, वहाँ पर भी आप लोगों को मस्ट का प्रयोग करना है। और जो 15 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, चलिए इसको अच्छे से दीजिए, क्योंकि एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला। मुझे अब जाना चाहिए, इसमें से क्या प्रकट हो रहा है, सबसे पहले ये समझने सबसे बड़ी बात है कि मुझे अब जाना चाहिए। अगर इसका मीनिंग आप लोगों को बोध हो रहा है, क्या बोध हो रहा है, तब ये उसका ट्रांसलेशन बनाना उतना ही इजी बन जाता है। मुझे अब जाना चाहिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि आई शुड, ठीक है, आई शुड गो नाउ, गो, इसमें हम लोग क्या प्रकट हो रहा था, ड्यूटी। बहुत देर हो जाता है तब हम लोग बोलते नहीं अब हमें जाना चाहिए, ठीक है, तो तब हमें अपना कर्तव्य समझ में आता है। तो ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो से रिलेटेड और भी अगर क्लास करना है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी रूम 99। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।